नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट को हिला के रख दिया। क्या बोलता है वो? कोर्ट भगवान नहीं है एंड ही रिफ्यूजेस कि जो उसने आर्टिकल लिखा था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्टा हिल के रख गया, उसने बोल दिया मैं अपना पोस्ट को डिलीट नहीं करूंगा। सबस्टैक के ऊपर उसने इस पोस्ट को लगाया कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारा कोठा है इसके पास कोई भी स्पाइन नहीं है, इनकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, सबसे ज्यादा करप्ट इंस्टीट्यूशन है ये। और इस बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया इस आर्टिकल को रिमूव करने के लिए। ही इज नॉट बैकिंग डाउन। लॉ का स्टूडेंट है। अब इस बंदे को सैल्यूट करता हूं मैं, क्योंकि मेरे साथ भी बड़ा कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मेरी प्रोफाइल को चेक किया गया लिंक्डइन के ऊपर, कितनी बार इन्होंने सर्च किया है कि मैं हूं कौन जो सुप्रीम कोर्ट को इतना मैं तंज कसता हूं। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, क्योंकि सेकेंडली अगर आप वाकई में दुखी हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट के बिके हुए जजेस से जो 15-15 करोड़ रुपए ओपनली लेते हैं, घरों में मिलते हैं, लेकिन फिर भी बेशर्मी से आज भी जज बन के बैठे हुए हैं, तो आपको इस ऋषि लड़के के लिए आपको 2 शब्द लिखने पड़ेंगे। ये मैं डिमांड कर रहा हूं, जबकि मैं कभी भी बोलता नहीं हूं। अब हुआ क्या है, अब इमेजिन कीजिए एक आदमी, एक बच्चा, बस आदमी भी नहीं, एक बच्चा मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो भारत की है उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए अकेला। और वो कोई कॉर्पोरेट का आदमी नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, फाइनल ईयर का लॉ का स्टूडेंट है। उसे मालूम है कि उसको लॉ की डिग्री नहीं मिलेगी, ऑलरेडी 3-4 साल वो पढ़ चुका है। उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट वो खड़ा हुआ है। ही इज लुकिंग डायरेक्टली इन टू द आईज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड उसने बोल दिया आई एम नॉट गोइंग टू ब्लिंक। जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है वो डिमांड कर रहा है साइलेंस। जो यूनिवर्सिटी है उसने प्रेशर डाला बच्चे के ऊपर इस आर्टिकल को डिलीट करने के लिए, और इस बच्चे ने बोल दिया नथिंग डूइंग। मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर मेरे पास राइट है, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, और ये मैं प्रूफ के साथ लिख रहा हूं, ये बच्चे ने बोला है। और जो आर्टिकल है मैंने ऑलरेडी उसकी पीडीएफ फाइल बनाकर, क्योंकि वो आर्टिकल कभी भी डिलीट हो सकता है, मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दिया है। आप जाकर उसको देख सकते हैं। 4 पेज का आर्टिकल। और हमारे सुप्रीम कोर्ट की पैंटें गीली होनी शुरू हो गई हैं, और इनके जो दल्ले हैं कपिल सिब्बल जैसे, उनकी पैंटें पीली होनी शुरू हो गई हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है राइट इन फ्रंट ऑफ अस। एक मैसिव क्लैश है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, और दूसरा है इंस्टीट्यूशन की ईगो। एक डार्क रियलिटी हमारे बिके हुए जुडिशियल करप्शन के ऊपर। अब ट्रिगर क्या हुआ? ट्रिगर यह था एक सिंपल टेक्स्ट बुक। आपको मालूम है कि एनसीईआरटी की जो 8th स्टैंडर्ड की बुक है उसके अंदर एक स्पेसिफिक चैप्टर था जहां पर जुडिशियल करप्शन के बारे में बच्चों को पढ़ाया गया कि हमारी कोर्ट कैसे बिकी हुई है, कैसे इसके अंदर लिब्रांडुओं वाला पूरा का पूरा सेटअप है, कांग्रेस ने कैसे करप्शन को एंटर करवाया। सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगा कि भाई उनके ऊपर बोला जा रहा है। उन्होंने सूंघो और मूतो, वही सुओ मोतो जो होता है उसको वैसे मैं बोलता हूं सूंघा और मूता, और उन्होंने बोल दिया कि इस चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत वो खुद आते हैं बीच में और बोलते हैं कि भाई इससे तो आप जो हमारी इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी है इसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको आप गंदा कर रहे हैं। और गंदा कर रहे हैं, गंदा तो पहले था, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि गंदे हैं। बट कोर्ट ने बोल दिया इस बुक को बैन किया जाए, उसकी सर्कुलेशन को बंद करवा दिया गया। 8वीं क्लास की बुक को बंद करवा दिया। और वहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साथ में बोल दिया कि जिस जिस स्टेट में ये बुक्स गई हैं उसको बंद कर दीजिए, और जो ऑथर्स हैं इसको दोबारा से कोई भी चैप्टर नहीं लिखवाना है, ना ही इनकी कोई बुक पब्लिश करनी है। ये हालत है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। बुक को बैन कर दिया, राइटर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया, और कोर्ट के अंदर कोई हेयरिंग भी होने नहीं दी, उससे पहले ही नैरेटिव को क्रश कर दिया गया। अब वहां पे आता है लड़का हमारा ऋषि कुमार, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, तमिलनाडु के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अब ये सब कुछ देख रहा था, उसने बोल दिया इनफ इज इनफ, ये दल्ले जो हैं इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। उसने मार्च 14 को एक्शन लिया। उसने पब्लिश कर दिया सबस्टैक के ऊपर एक आर्टिकल, वही सुप्रीम कोर्ट के पास हैज नो स्पाइन, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये इतने बिके हुए हैं। प्रूफ के साथ उसने बात करी। उसने क्या बोला? उसने कोई भी पंच नहीं छोड़ा इस आर्टिकल में। मैं पूरा आर्टिकल 4 पेज का पढ़ा है। उसने आर्ग्यू किया कि जो जुडिशियल करप्शन का डाटा है वो ओपनली आपको मिलता है। उसने बोला मैं 1 घंटा मैंने रिसर्च किया है
और 4 पेज का करप्शन का डाटा मेरे सामने आ गया और ये न्यूज़ रिपोर्ट से मिल रहा है मुझे सारा का सारा डाटा, प्लस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी खुद की स्टेटमेंट्स भी उसने बीच में चिपका दी कि करप्शन है हमारे यहाँ पे कोर्ट्स में, हमें संज्ञान लेना पड़ेगा कि कौन कर रहा है, कौन इसके पीछे है और इसको रोकना पड़ेगा। उसने सारा कुछ इस आर्टिकल में डाल दिया। 4 पेजेस वो सिर्फ ये प्रूव करते हैं कि जुडिशियल करप्शन एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। और उसने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि भैया आप जाइए इस करप्शन को रोकिए, आपके पूरे इंस्टीट्यूशन ऊपर से लेकर नीचे तक सारे करप्ट लोग बैठे हैं। उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो ये पागलपन है जुडिशरी का, एक ही पैसे लेकर जजमेंट्स देते हैं, रात के 12 बजे कोर्ट खुलती है, करोड़ों रुपए लेते हैं और फ्री, जिसको फांसी होनी चाहिए थी। कंजरवाल ने 2 बार बेल मिल गई, उसने बेल मांगी नहीं थी और उसके बाद पता लगता है कि जिस जजेस ने दी थी उनके घरों में करोड़ों रुपए पाए गए। अब जो कोर्ट है उसने क्या बोल दिया, उसने इस लड़के ने, ऋषि ने, पहले तो उसने बोल दिया कि जो आप अपने आप को भगवान समझते हैं, आपको पहले अपनी इस इमेज से नीचे आना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये बोला कि कोर्ट्स आर नॉट गॉड, बैकलैश शुरू हो गया। एक ऐसा प्रेशर डाला गया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसको फोन आने शुरू हो गए, इंटेंस फोन कॉल्स। कहां से? कोई ऑर्डिनरी कंप्लेंट नहीं थी, ये आती है जजेस से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, और जो उनके दल्ले हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग, एडवोकेट्स, इन्होंने फोन करना शुरू कर दिया कि इस आर्टिकल को डिलीट किया जाए और इस बच्चे को प्रेशर डाला जाए। अब जब पूरी की पूरी एलीट लीगल जो फ्रेटर्निटी है वो मोबिलाइज करने शुरू कर दे एक सिंगल कॉलेज के स्टूडेंट को साइलेंस करने के लिए, आप समझ सकते हैं कि उनकी मोटिवेशन बड़ी क्लियर है। मोटिवेशन ये है कि अपनी जो एक गंदी इमेज है उसको सेफ रखा जाए अपनी नजरों में। लोगों की नजरों में तो इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की। मैं कई बार एक कोट करता हूं, आपको मालूम होगा कि लोअर कोर्ट में एक जज थी जिसका नाम था न्याय बिंदु। उसने न्याय के ऊपर ही बिंदु लगा दिया, नाम में ही न्याय बिंदु है, तभी उसको जज बनाया गया, क्योंकि उनको मालूम था ये न्याय के ऊपर बिंदु डालेगी। चुन चुन के ये दल्ले ये बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अंडर कोलिजियम। अब अपनी ये गंदी इमेज को बचाने के लिए अपनी ही नजरों में इन्होंने क्या बोल दिया कि कोई भी अगर हमारे ऑफिस को कोई गंदा करने की कोशिश करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अब यूनिवर्सिटी के क्या हुआ, प्रेशर आ गया, कॉल्स आ रही थी सब जगह से, पैनिक कर गए क्योंकि इन्फ्लुएंस ही बहुत ज़्यादा किया गया। उन्होंने इमीडिएटली ऋषि को बुलाया और ऋषि को बोल दिया कि भाई आपको ये जो आर्टिकल है ये डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो कॉलेज है, उसकी रेपुटेशन जीरो हो जाएगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वाले हमारे लाइसेंस ही कैंसिल ना कर दें, इसलिए आर्टिकल को तुम डिलीट कर दो। ऋषि कुमार ने क्या बोला, भाड़ में गया सुप्रीम कोर्टा और तुम, मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा। उसने रिजेक्ट कर दिया इस डिमांड को और साथ में उसने एक और बोल दिया, ना मैं आर्टिकल आज डिलीट करूंगा और ना ही कभी भी मैं डिलीट करने वाला हूं। और उसने बोल दिया कि भाई अगर मेरे ऊपर जुडिशरी एक्शन होगा मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इमीडिएटली द प्रिंट वालों ने उसे बुलाया और उसने वहां जाकर अपनी डिफायंस दिखा दी कि कुछ भी हो जाए। अब वो सारे न्यूज़ चैनल्स को जाकर वो अपने वो दे रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है, और उसने बोल दिया कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। सिर्फ इसलिए कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर सच्चाई बोली गई उसको डिलीट कर दिया गया। अगर मैं एक आर्टिकल लिखता हूं तो उसके बाद मेरे पीछे नहीं लग गए। ही इज स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। सैल्यूट है ऋषि तुम्हें, तुम्हारे जैसे योद्धा ही चाहिए इस देश में। और ये क्या बोल रहा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एंड जो यूनिवर्सिटी है उसने क्या बोल दिया, यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ प्यार से समझा रहे हैं कि तुम आर्टिकल को डिलीट कर दो। लेकिन प्रेशर वो रिलेंटलेस है, वो बता नहीं सकता आपको, क्योंकि वो ऋषि को पता है कि उसके ऊपर प्रेशर कितना है। अब कोर सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। सब्जेक्ट ये है कि क्या जो ऋषि ने लिखा वो अलाउड है या नहीं अलाउड है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1A है वो गारंटी करता है फ्री स्पीच, लेकिन इन दलों ने काम और किया। आर्टिकल 19(2) वो डाल दिया, उसके अंदर बोल दिया कि भाई एक वेपन है जो इन्होंने डाल दिया कि जो हर एक सिटीजन है उसको राइट ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन वो जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये नहीं आप कर सकते।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि आप इंस्टीट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते कॉमन लोगों के नजरों में। चलिए, अब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसको दो चीजों में डिवाइड कर दिया, एक है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब ये जो ये ऋषि है इसके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट डाला जा रहा है। जो सारे ये दल्ले हैं कपिल सिब्बल जैसे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है और इसको साइलेंस किया जा रहा है क्रिमिनल के ऊपर। सिविल वाला केस तो 20-20 साल चलता रहेगा, क्रिमिनल में इमीडिएटली जेल हो जाएगी। लेकिन ऋषि क्या बोल रहा है, उसका भी ब्रिलियंट लॉ का स्टूडेंट है, उसने काउंटर आर्ग्यूमेंट किया इसके खिलाफ। वो आर्ग्यू करता है कि पहली बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है अपने आप को भगवान समझती है, वो कोई कंट्री का वो नहीं है, दे आर नॉट द स्टेट, वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। जो लेजिस्लेशन है वो बनाने का काम कोर्ट का नहीं है, वो हमारे पार्लियामेंट का है। तुम कौन होते हो और तुम्हारा काम सिर्फ जुडिशली फंक्शंस करना है, हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और उसने बोल दिया कि जुडिशियल ऑर्डर वो इक्वल टू लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 19(2). ये आर्टिकल आपने बनाया था, अगर ये चीज़ों को चेंज करना है आप पार्लियामेंट से बात कीजिए। यू आर नो अथॉरिटी टू क्रिएट योर सेल्फ एज गॉड्स। इसलिए जो जुडिशियल प्रेशर है, जो क्रिटिसिज्म को सेंसर कर रहा है, जैसे ऋषि को सेंसर किया जा रहा है, ये जस्टिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली। वो फाइट कर रहा है पूरे सिस्टम के साथ कि कैसे इन्हीं की जो रूल बुक है उसको इन्हीं के मुंह पे डाल दिया, क्योंकि लॉ का स्टूडेंट है, उसे मालूम है कि लॉ क्या बोलता है। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी थी जो ऋषि ने करी है। अब जो इंडियन पब्लिक है वो क्या कर रही है, मेरे जैसे लोग, हम वॉच कर रहे हैं। ये स्टैंड ऑफ है, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बच्चा खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट की पेंटें गिली हैं। सिटीजन्स ने बोलना शुरू कर दिया। ये बड़ा ही स्पेसिफिक और टची टॉपिक है। पिछले 70-75 साल से हम देख रहे हैं एक ही चीज, डीप रूटेड करप्शन कांग्रेस ने डाली और अपने जितने भी कांग्रेस लविंग लोग थे उन्हीं को जजेस बनाया अभी तक। जितनी इंटरप्रिटेशन है वो लिबरल्स के हिसाब से, लिबरांडो के हिसाब से कोर्ट के अंदर होती है। हिंदू जाता है, अगर किसी लड़की का रेप हो जाए, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में, कहते हैं यार यहां पे आगे मुंह उठा के लोअर कोर्ट में जाओ। लेकिन कोई मुसलमान आ गया जिसने रेप किया था, उसका केस सुप्रीम कोर्ट ले लेता है और रात के 12 बजे कोर्ट खोलकर उसको बरी कर देता है और वो वापस जाकर उसी लड़की का दोबारा से रेप करता है। कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता, उसके ऊपर सूंघो और मुंह तो ये नहीं करते। अब लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो देखते हैं एक ब्रोकन सिस्टम, वो देखते हैं कि हर रोज कैसे ये पैसे लेकर रूथलेसली हिंदुओं की और बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये सबरमला जो हमारा कोर्ट था उसके अंदर लड़कियां नहीं जा सकती थी, उसके ऊपर बोल दिया कि नहीं इनको अलाउड है। हमारी आस्था के साथ इन्होंने खेला। लेकिन क्या इन्होंने मुसलमानों को बोला कि आपकी लड़कियों को वहां पे अलाउड नहीं है, उनको भी दिया जाना चाहिए मस्जिद के अंदर? नहीं बोलेंगे। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके, इसके ऊपर अब लोगों ने बोल दिया कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ट्रू जस्टिस नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि जहां पर आप हमारा राइट भी छीन लेते हैं कि आपको हम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, और जबकि ओपनली आप पैसे लेते हो, आपके घरों से पैसे मिलते हैं और आप बोलते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर वर्मा जी की इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक एक करके सभी की इन्वेस्टिगेशन होगी और ये सारे पकड़े जाएंगे। और आपको जान के हैरानी होगी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कभी गए हो जहां पर जजेस की गाड़ियां खड़ी होती हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में ये आते हैं। पैसे कहां से आते हैं? 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में ये घूमते हैं, बेशर्मी से ओपनली दिखाते हैं, नुमाइश करते हैं अपने करप्शन के पैसों की। सैलरी तो उनकी 2-2, 3-3 लाख रुपए, 5 लाख की होगी, गाड़ियां इनकी करोड़ों में हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मैं कई बार गया हूं वहां पर केसेस के, अपने कॉर्पोरेट के केसेस के चक्कर में मैं देखता था वहां पर करप्शन आपको इनके कोर्ट के बाहर ही दिखती है, बाकी तो छोड़ दीजिए। अब एक सिंगल लॉ स्टूडेंट ने 4 पेज के बेसिक रिसर्च करने के बाद पूरे लीगल एस्टेब्लिशमेंट को हिला के रख दिया। इससे पता लगता है कि ये कितने ज्यादा कमजोर हैं और ईगो इनकी कितनी हाई है। ये अपनी ईगो के पीछे अपने जो भगवानपन, ये है भगवानपन नहीं है, अल्लाहपन है। भगवान तो ऐसे काम करता नहीं है, ये अल्लाह ही करता है इनका। ये जो अल्लाहपन इनके अंदर है वो हिल गया है। इसलिए आज इस्लाम कोर्ट के अंदर, इस्लाम के रूल्स ही चल रहे हैं, खतरे में आ गया। और स्टैंड ऑफ जो है बच्चे का वो कंटिन्यूड है। ये यंग स्टूडेंट वो अपनी लाइन पे खड़ा है अगेंस्ट इंडियन सुप्रीम कोठा। कोई अपॉलॉजी नहीं, पोस्ट को डिलीट नहीं किया जाएगा और पूरी स्पॉटलाइट इस बच्चे के ऊपर है, क्योंकि वो सिस्टम को हिला के रख रहा है। जो अपने आप को ये भगवान समझते हैं, उसने भगवान नहीं अल्लाह समझते हैं, उसने अल्लाह को हिला दिया।
और ये जो समझते हैं कि हम अनटचेबल हैं, उसने अभी तक टच भी नहीं किया और इस्लाम खतरे में आ गया कोर्ट के अंदर। दोस्तों, सेंट्रल क्वेश्चन एक ही है कि क्या ये बुक जो बैन किया गया, क्या ये ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने? मुझे बताना। एक तो जब हमारे यहां पर करप्शन ओपन है तो आपके बारे में लिख दिया तो दिक्कत किस बात की है? करप्शन बंद कर दो। वो नहीं, वो बंद नहीं करेंगे। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और वहां पे हमारे जो सिटीजन्स हैं उन्हें क्वेश्चन करने का भी राइट नहीं है। जजमेंट्स आप हर रोज गलत देते हो। आदमी ने बेल नहीं मांगी, आप बेल देते हो। एक रेपिस्ट है, उसको आप छोड़ देते हो। टेररिस्ट के साथ खड़े हो, उनको हर रोज छोड़ देते हो। कन्हैया कुमार का कत्ल किया गया ब्रॉड डे लाइट में। उन 2 लोगों को जिन्होंने कत्ल किया था उनको छोड़ दिया क्योंकि उनके नाम में मोहम्मद था। एक आदमी को पकड़ा जाता है रेप के केसेस में, उनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि कहते हैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, इसकी आत्मा अब चेंज हो चुकी है। एवरी क्रिमिनल हैज अ फ्यूचर, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो भी क्रिमिनल का फ्यूचर है, हिंदू का नहीं है। कितने सड़ रहे हैं, डेट नहीं मिल रही उनको। ये फाइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ये फाइट है हमारे सिविलाइजेशन की, और एक स्टूडेंट इस फाइट को लीड कर रहा है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया। गर्व है मुझे इस बच्चे के ऊपर, ऋषि के नाम में ही ऋषि है और इस देश को ऋषि मुनि ही बचाने वाले हैं। बाकी जैनी तो लगे ही अपने काम में। थैंक यू दोस्तों, इस बच्चे के लिए प्लीज सपोर्ट दिस बॉय। एंड जो आर्टिकल है अगर आप पढ़ना चाहते हैं, टेलीग्राम अकाउंट में मैंने डाल दिया आपके लिए। जस्ट गो देयर एंड रीड इट। ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखा है उसने। इनके तमाचे, इन्हीं की जजमेंट्स को लेकर इन्हीं के मुंह पे मारा है। नाउ लेट्स सी ये लड़ाई कहां तक चलती है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।